RDS 37 सोवियत हाइड्रोजन बम। आज हम बात करेंगे दुनिया के पहले 2 स्टेज हाइड्रोजन बम RDS 37 के बारे में, जिसे सोवियत यूनियन ने तैयार किया था। ये बम 1955 में पहली बार टेस्ट किया गया था, जो कि रूस के दूर दराज इलाके नवाज़िमिलिया में हुआ। RDS 37 सोवियत यूनियन का पहला कामयाब थर्मो न्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम था, जो बहुत ज्यादा ताकतवर था। इस धमाके की ताकत तकरीबन 1.6 मेगाटन TNT के बराबर थी, जो इस वक्त दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस मंसूबे में मशहूर साइंसदान जैसे आंद्रे साकरोफ ने अहम दुनिया का सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बम कौन सा था। ज्यादातर लोग 4 बम का नाम लेते हैं, लेकिन अमेरिका का एक बम भी था जो उसके करीब पहुंचता था। इसका नाम था B-41 न्यूक्लियर बम। ये बम 1960 की दहाई में यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था, और ये एक थर्मोन्यूक्लियर बम था, यानी हाइड्रोजन बम। B-41 की ताकत तकरीबन 25 मेगाटन TNT के बराबर थी, जो कि हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्बिंग से सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक थी। इस बम को खास तौर पर सर्द जंग के दौरान बनाया गया था, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान ताकत की दौड़ चल रही थी। B-41 का वजन तकरीबन 5 टन था, और इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये तैयारे से गिराया जा सके। हैरान कुन बात यह है कि यह अमेरिका का सबसे ज्यादा ताकतवर डिप्लॉय किया गया बम था, लेकिन खुशकिस्मती दुनिया का सबसे ताकतवर एटमी बम सार बम। इस खतरनाक बम को 1961 में सोवियत यूनियन ने तैयार किया था। इसे बनाने में अहम किरदार अदा किया मशहूर साइंसदान आंद्रे साकरोफ ने, जिन्हें बाद में फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा गया। ये बम असल में 100 मेगाटन का डिजाइन किया गया था, लेकिन खतरनाक असरात की वजह से इसे कम करके 50 मेगाटन कर दिया गया। 30 अक्टूबर 1961 को इसका टेस्ट के मकाम पर किया गया। जब ये बम फटा तो इसका धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी रोशनी 1000 किलोमीटर दूर तक देखी गई, और शॉक व्यू ने जमीन के गिर्द कई बार चक्कर लगाया। इसका मशरूम क्लाउड तकरीबन 60 किलोमीटर ऊंचाई तक गया, और उसका फायरबॉल इतना बड़ा था कि अगर किसी शहर पर गिरता तो पूरा शहर खत्म हो जाता। आज तक सार बम को इंसानी तारीख का सबसे बड़ा एटमी धमाका माना जाता है।